फैसिलिटी विद AK के साथ मैं नर्सिंग ऑफिसर आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने चैनल पर। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन आंसर की किन किन बच्चों की कमेंट्स आई हैं और मेरे व्यू या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू क्या होंगे उनकी कमेंट्स पर। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं आकांक्षा धाकड़ की कमेंट से कि काउंसलिंग स्टार्ट कब तक हो जाएगी। तो देखिए, रिजल्ट आपका 28 नवंबर को आया है, तो 28 दिसंबर से पहले ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके गाइस, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि जिन जिन बच्चे वेट कर रहे हैं कि काउंसलिंग कब तक स्टार्ट होगी, तो उन लोगों के लिए यह है कि कम से कम 1 मंथ के बीच में ही या 15 डे के बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। ओके गाइस, अब बात करते हैं महाकाल लाडली। इनका कहना है कि EWS से इनका 62.57 है, DHS में कोई चांसेस है। देखो, इन्हें रैंक लिख के नहीं दिए हैं। ओके मैम, DHS की सीट आ गई है, तो देखो DHS के 9 कॉलेज है जिनमें कितनी सीटें हैं, 60 सीटें हैं। ओके गाइस, तो DHS की सीट तो कंफर्म है, पर एक स्टूडेंट की कमेंट थी कि अनूपपुर में भी BSc नर्सिंग का BSc नर्सिंग स्टार्ट होने वाली है। तो अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है कि BSc नर्सिंग स्टार्ट होने वाली है अनूपपुर में। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि अनूपपुर में भी स्टार्ट होने वाली है, अगर सीट बढ़ती है तो उसके बारे में भी ज़रूर आपसे बताया जाएगा। ओके गाइस, सुजल शर्मा का एक कमेंट है कि दी मेरा EWS में 143 रैंक है, मेरा हो जाएगा। देखो, EWS वालों का तो ऐसा है कि उन लोगों के लिए अपने DME में दिया गया है कि 81 सीट है DME में, और ओपन में 73 समथिंग है। तो और जो उसमें है अपना DHS में, तो EWS वालों के लिए DHS में ऐसे कोई सेपरेट सीट नहीं शो की गई है कि उन लोगों के लिए भी कुछ सीटें हैं। अगर उसमें कुछ सीटें बढ़ती हैं तो फिर उन लोगों के चांसेस हो सकते हैं। और काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, तो काउंसलिंग सेम है कि दिसंबर के लगभग 28 दिसंबर के आसपास या उससे पहले काउंसलिंग होने की संभावना है। और एक स्टूडेंट थी या फिर एक छात्रा जिनका भी मैसेज आया था कि कि मैरिज वाले जो छात्राएं हैं जिनकी मैरिज हो चुकी है, क्या वो सिलेक्शन ले सकती है। हाँ, हमने हमारे ट्रेनिंग टाइम पे देखे हैं कि बहुत सारी ऐसी छात्राएं होती हैं जिनका क्या होता है कि मैरिज हो जाती है, पहले ही मैरिज हो चुकी है और फिर बाद में उनका सिलेक्शन हो रहा है, तो उन लोग भी ज्वाइन करते हैं। तो मैरिज के बाद BSc नर्सिंग में ज्वाइन करना कोई डिफ़िकल्टी नहीं है कि उसमें ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ ये होता है कि हॉस्टल में रहना है, सेपरेट भी रहने दिया जाता है। पर जैसे कि एक स्टूडेंट ने कमेंट की थी कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की जाती, तो उसमें रूल बुक में स्पष्ट लिखा है कि जो प्रेग्नेंट छात्रा है या कि जो भी स्टूडेंट है उनका अगर सिलेक्शन हो रहा है, अगर वो प्रेग्नेंट है, तो वो मेडिकल फिट नहीं है, इसलिए मेडिकल चेकअप भी होता है और मेडिकल फिटनेस भी बनता है कि क्या ये जो कैंडिडेट है ये एकदम सटीक फिट है। उसमें एक एक चीज़ पूछी जाती है कि LFP क्या है, या फिर हर चीज़ पूछा जाता है कि और सारे टेस्ट होते हैं। ओके, ब्लड टेस्ट, हाइट, वेट, हर चीज़ देखी जाती है जब मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जब बनता है। और बहुत सारे स्टूडेंट की कमेंट्स भी होती है कि मेडिकल फिटनेस कैसे बनते हैं। तो देखो, मेडिकल फिटनेस का ऐसा है कि जैसे आपका सिलेक्शन होने वाला है, जहां आपका सिलेक्शन हुआ है उस DH में भी आप अपना मेडिकल फिटनेस बनवा सकते हैं, जो 2 से 1-2 दिन में बन जाता है। ओके, और एक स्टूडेंट थी जिनकी कमेंट थी कि बॉन्ड का कैसा क्या होता है। तो देखिए, बॉन्ड तो 2 लाख समथिंग का बॉन्ड बनवाया जाता है। यह बॉन्ड किस लिए होता है, तो
बॉन्ड जो होता है इसमें क्या होता है, देखो जिन स्टूडेंट ने, अगर जो कैंडिडेट है जिन्होंने सिलेक्शन लिया है कि हम जो 4 साल की बीएससी नर्सिंग है ये हम करेंगे और 4 ईयर प्रॉपर देंगे, उसके बाद भी पोस्टिंग के बाद भी जॉब करेंगे। पर कुछ छात्राएं ऐसी होती, हमारे साथ भी एक स्टूडेंट थी जिसका नाम आरती हरोड़े मतलब कि स्टूडेंट थी, तो उन्होंने क्या बीएचएमएस में शायद यहाँ ज्वाइनिंग ली उनने, बीएससी नर्सिंग में, मतलब कि नर्सिंग में ज्वाइनिंग ली, उसके बाद उनका बीएचएमएस में सिलेक्शन हो गया। तो उन्हें सडनली 2 महीने ज्वाइन की थी, 2 महीने हुए थे, फिर उसके बाद उन्होंने छोड़ के चले गए। मतलब कि फिर उन जो बॉन्ड बना था, जो ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जिनका सिलेक्शन और कहीं हो जाए या अन्य कारणों से उन्हें बीएससी नर्सिंग छोड़ना पड़े, तो वैसे छात्राओं के कारण जो एक सीट खराब होती है, या फिर ये कहो कि कोई भी छात्रा छोड़ के ना जाए और वो जो बॉन्ड है उस मतलब कि मान्यता रहे कि भाई ये हम कर रहे हैं, इसके पीछे भी कोई रीज़न है, और एक बंधा हुआ इंसान रहा कि कोई किसी प्रकार से कोई मतलब छोड़ के ना जाए, और जा रहे हैं तो बात करते हैं अब प्रोविजनल पीरियड क्या होता है। कुछ बच्चों की कमेंट्स है कि पोस्टिंग के बाद ही एकदम सडनली या फिर कुछ समय बाद ट्रांसफर कैसे किया जाता है। देखो एमपीपीएनएसटी बोले या पहले जीएनएमएसटी होता था, तो उसमें क्या होता था कि ऑल एमपी में जितनी भी छात्राएं होती है उनका ऑल एमपी में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर क्या होता है, पोस्टिंग होती है। तो उसमें कैसा होता है कि एकदम ट्रांसफर नहीं होता है कि जहाँ मिला है आपको वहाँ करना है, मतलब कि वहाँ पे पोस्टिंग मिली है तो आपको वहाँ करना ही है। तो इसमें प्रोविजनल पीरियड होता है। लास्ट 2019 में ये प्रोविजनल पीरियड जो है टू ईयर का था। तो इसमें क्या होता है, 2 साल अपने को जॉब करनी है, उसके बाद हमें जहाँ लग रहे हैं, हम जैसे अदर डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग होती है तो हमें अपनी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग चाहिए, तो उसमें आसानी होती थी कि 2 ईयर ऐसे कंप्लीट हो जाता था। पर 2020 के बाद इसमें प्रोविजनल पीरियड बढ़ा दिया गया है, 2 ईयर से 3 ईयर कर दिया गया है कि 3 साल में आपका प्रोविजनल कंप्लीट होगा, उसके बाद ही आपकी क्या आपका ट्रांसफर किया जाएगा, मतलब उसके बाद ही ट्रांसफर निकलेगा, तो आपको अप्लाई करना है। ओके, एकदम सडनली नहीं होता है, कुछ छात्रों की कमेंट्स थी। ओके, अब बात कर लेते हैं कि दीदी कोर्स कंप्लीट होने के बाद जॉब 5 ईयर की शासकीय सेवा देनी होती है क्या। तो यस, कि जॉब कंप्लीट मतलब कि ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, उसके बाद सडनली कोई भी छात्रा छोड़ नहीं सकते हैं कि हमने ट्रेनिंग करे हैं अब हम जॉब नहीं करेंगे। पर कुछ कुछ कंडीशन में ऐसा हो जाता है कि अगर छात्र है जिन्हें नहीं करना है तो वो नहीं कर सकते, पर अगर ज्वाइन करे हैं तो अभी जैसे 3 ईयर का है तो शासकीय सेवा मतलब प्रोविजनल पीरियड है, इसमें करना ही है, और इसमें भी बॉन्ड होते हैं कि अगर आप छोड़कर जा रहे हैं तो इसमें भी आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा। ओके गाइस, अब एक अंजलि राठौर की कमेंट्स थी कि दी जीएनटी एग्जाम बंद हो गए हैं क्या। देखो जीएनटी का अभी जनरल नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट है, पहले एमपीपीएनएसटी और जीएनएमएसटी, तो इन दोनों का साथ में होता था एक ही पेपर में। फर्स्ट जो स्टूडेंट होते थे उनका पहले एमपीपीएनएसटी में सिलेक्शन हो जाता था, जिसमें सीट भी कम होती थी, 120 सीट। इंदौर और उज्जैन के 2 कॉलेज, सॉरी उज्जैन और जबलपुर के 2 कॉलेज हुआ करते थे जिन पर सिलेक्शन होता था। पर अब एमपी मतलब कि ऐसा बीएससी नर्सिंग ही है, और जनरल नर्सिंग अभी 2020 सॉरी 19 के बाद से ये एमपी में जनरल नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट नहीं हो रहे हैं, और ना इसकी कोई इंफॉर्मेशन है। और जहाँ तक हमें पता है जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर लास्ट बैच चल रहा है अभी, और इसके आगे आने के चांसेस जहाँ तक नहीं है कि आए। और अगर इसमें किसी प्रकार की कोई भी नोटिफिकेशन या कुछ भी मिलता है जो आपको इन्फॉर्म करना है या बताना है तो हम जरूर बताएंगे। ओके गाइस, अब बात कर लेते हैं टूल बुक में पेमेंट का, मतलब कि जैसे ट्रेनिंग के बाद जो पेमेंट की बात है कि ट्रेनिंग में क्या होता है कि स्टाइपेंड बोलते हैं। ओके, जैसे 2000
मतलब वो तो पहले से ही चला आ रहा है कि जो जीएनएमएसटी या जीएनएम जो कर रहे हैं वो छात्रा, और एमपी पीएनएसटी के थ्रू जो बीएससी नर्सिंग करती थी उन छात्राओं को स्टाइपेंड दी जाती थी। जो जीएनटी करती थी उन छात्राओं को 3000 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं, स्टाइपेंड के रूप में दिए जाते थे। और जो छात्रा एमपी पीएनएसटी के थ्रू बीएससी नर्सिंग करती थी उन लोगों को क्या होता था कि उन लोगों को 3500 रुपये, मतलब कि 3500 रुपये स्टाइपेंड के रूप में दिया जाता था। और एक चीज़ यह भी है, जो छात्राएं जीएनटी की है या फिर जनरल नर्सिंग की है और बीएससी नर्सिंग की है, पोस्टिंग के बाद उनकी सैलरी या फिर पोस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता। उन्हें भी बीएससी नर्सिंग के थ्रू या जीएनएम के थ्रू स्टाफ नर्स के या नर्सिंग ऑफिसर के पद पर ही पोस्टिंग मिलती है और सैलरी भी सेम होती है। फ़र्क इतना होता है कि जीएनएम जो होता है यह डिप्लोमा कोर्स होता है, और बीएससी नर्सिंग जो होती है डिग्री कोर्स होते हैं। अब तो जीएनएम बंद ही हो गया है, अभी ऐसी कोई नोटिफिकेशन तो है नहीं, पर जो सेंटर या जो मैम वगैरह है उनसे पता चला है कि शायद में फ्यूचर में आने के चांसेस कम ही हैं। ओके गाइस, सो आपकी भी कोई कमेंट्स हो तो आप कमेंट्स कीजिए, हम आपकी सारी कमेंट्स का रिप्लाई देंगे। ओके गाइस, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस वॉचिंग माय वीडियो।